जुडिशल कर दिया गया है असद कैसर साहब का, लेकिन जो एंटी करप्शन ने उनको गिरफ्तार किया है, किस बुनियाद पे किया है, एग्जैक्टली क्या इल्जाम है, क्या केस है ये? देखिए, तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन जो एफआईआर के कंटेंट्स हैं आप जरा देखेंगे, एक मुज़ाहिका खेज किस्म के। वो कहते हैं जी एक दरखास्त आई थी हमारे पास 2020 में, उसके मुताबिक इनके ऊपर ये इल्जाम है कि इन्होंने कोई करप्शन की है, कोई खरीदारी में, लिहाजा 2017 में। तहकीकात बाद में होंगी। तहकीकात बाद में होंगी। अब 2020 से लेकर 2023 तक 3 साल, 3.5 साल में तो तहकीकात नहीं कर सके, लेकिन हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। ये 4 लाइनों की एक एफआईआर थी। शोएब साहब, लेकिन अगर ये करप्शन का मामला है तो क्या वजह है कि आज आपने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो आपने ये कहा कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही असद कैसर को गिरफ्तार कर लिया है। फिर बैरिस्टर सैफ ने आज ये कहा कि असद कैसर की गिरफ्तारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने की साजिश है। अब ये एंटी करप्शन का मामला है, करप्शन का केस है, इसमें साजिश क्यों नजर आ रही है आपको? पहली बात तो यह है कि ये अगर इलेक्शन से इसका ताल्लुक नहीं था तो इसके एफआईआर 2017 का वक़ुआ है, 2020 में कंप्लेंट फाइल होती है, 2023 यानी 2 नवंबर को ये एफआईआर दर्ज होती है और उसमें लिखा हुआ है कि जनाब एंटी करप्शन जो डिपार्टमेंट है वो नहीं आ रहे इनको गिरफ्तार करने के लिए। हमारे नॉलेज में है कि ये एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हो गई है, लिहाजा हम इनको गिरफ्तार करके इनडेफिनेट पीरियड के लिए जेल में रखेंगे, राब्ता करेंगे एंटी करप्शन वालों से, वो कब आके इनको ले जाएं। अब ये तो है तर्ज अमल। मुझे बताएं कि कल ही इलेक्शन की अनाउंसमेंट होती है और पहला तोहफा इस्लामाबाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी से देती है। और असद कैसर की गिरफ्तारी क्यों जरूरी थी? असद कैसर इस वक्त साबिक स्पीकर और कोर कमेटी के मेंबर होने के साथ साथ हमारी पॉलिटिकल कमेटी के वो चेयरमैन है और हमें मौका नहीं मिला कोई जलसा, कोई प्रोग्राम करने का। हाँ, अलबत्ता सिर्फ एक मौका मिला, वो है लाहौर काना का, जहां वक्त से पहले ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया और मोहसिन नकवी साहब का जो उस पर कमेंट था वो भी सब आपके सामने। दूसरी तरफ इस पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन पीटीआई को पूरी इजाजत होगी एक्टिविटीज जी, करने आज की। ये आपको अलग इजाजत बात मिल है गई है अभी तक। पेशावर हाई कोर्ट से। जी, अभी ये अलग बात है कि अभी तक प्रैक्टिकली इजाजत नहीं मिली, हाई कोर्ट का आर्डर मिला है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं और जिसको वो लीड कर रहे हैं हमारी पॉलिटिकल कमेटी के चेयरमैन असद कैसर साहब, तो नेचुरली उनको इस कंसिडरेशन की बुनियाद पर। अच्छा, फिर मुझे बताएं कानूनी तरीका कार क्या है? अगर एंटी करप्शन को चाहिए था कि गिरफ्तारी को यहाँ आते, वो शाहबाद पुलिस की मदद लेते, वो गिरफ्तारी करके राहदारी रिमांड लेते और चले जाते। इंडेफिनिट पीरियड के लिए जुडिशल रिमांड पे इस्लामाबाद पुलिस का रखना, हमने आज कहा जी हम जमानत दे देते हैं, हम ट्रांजिट बेल हमें दे दें, हम आपके सामने सरेंडर करते हैं वहां जाकर उस कोर्ट में, या आप उनकी एंटी करप्शन को बुला लें 2 दिन में उनके हैंड ओवर कर दें, वहां हम जमानत करा लेंगे। वहां एंटी करप्शन के केस में ऑलरेडी हम जमानत पे हैं और वहां अगले हफ्ते में वहां केस फिक्स है और वही डिपार्टमेंट है, वही इदारा है, कोई वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं, कोई गिरफ्तारी का नहीं पता।